सन 60 हिजरी का जमाना था। मदीना मुनव्वरा में हर तरफ सुकून था, लेकिन दिलों में बेचैनी थी। रसूल अकरम के नवासे इमाम हुसैन, जो सदाकत व अदालत की अलामत थे, यजीद बिन मुआविया की खिलाफत को तस्लीम करने से इनकार कर चुके थे। यजीद एक जालिम फासिक और दीन मुखालिफ हुक्मरान था, और इमाम हुसैन जानते थे कि अगर उन्होंने इसकी बैअत कर ली तो इस्लाम की रूह खत्म हो जाएगी। मदीना के गवर्नर वलीद ने इमाम को यजीद की बैअत के लिए बुलाया, लेकिन इमाम ने फरमाया, ऐसा शख्स जैसे मैं ऐसे शख्स जैसे यजीद की बैअत नहीं कर सकता। ये इनकार इनकलाब की चिंगारी था। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया और अपने अहल खाना के साथ मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। मक्का में कई दिन क़याम के बाद इमाम को इत्तला मिली कि यजीद के कारिंदे उन्हें मक्का में हज के दौरान कत्ल करना चाहते हैं। इमाम ने खून रीजी से बचने के लिए हज को उम्रा में तब्दील किया और करबला की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में कूफा से हज़ारों खतूत मौसूल हुए, जिनमें लोग यजीद के खिलाफ इमाम की बैत और हिमायत का वदा कर रहे थे। इमाम ने अपने सफ़ीर मुस्लिम बिन इक़्ल को कूफा रवाना किया, लेकिन जब यजीद के गवर्नर इब्न ज़ियाद ने हालात काबू में लिए तो मुस्लिम को शहीद कर दिया गया। इमाम को रास्ते में खबर मिली और वो जान गए कि कूफा की अवाम वफादार नहीं रही। फिर भी इमाम ने वापसी का रास्ता ना जाना। उन्होंने फरमाया, हम जुल्म के खिलाफ और दीन की हिफाजत के लिए जा रहे हैं, फतह शहादत हमारा मुकद्दर है। 2 मुहर्रम अल हराम 61 हिजरी को इमाम का काफिला करबला के मैदान में पहुंचा। वहीं यजीदी लश्कर ने उनका रास्ता रोक लिया। इमाम ने फरमाया, मुझे कहीं और जाने दो, मैं जंग नहीं चाहता। लेकिन इब्न साद ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इमाम और उनके साथियों का पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम से काफिले को एक बूंद पानी भी ना मिल सकी। 3 दिन की प्यास, बच्चों की सिसकियां, बीमार इमाम ज़ैन अलाबदैन की हालत और बीबी सकीना की फरियादें दिल दहला देती थीं। 9 मुहर्रम की रात इमाम ने अपने तमाम साथियों को खैमे में जमा किया और फरमाया, जो जाना चाहे चला जाए। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, मैं बैत नहीं करूंगा। मगर किसी ने इमाम का साथ न छोड़ा। सब ने वफादारी का अहद दोहराया। इसी रात इमाम ने खुदा की इबादत में गुजार दी। कुरान की तिलावत, नवाफिल, आंसुओं और सजदों से लबरेज रात। 10 मुहर्रम की सुबह मैदान करबला तैयार था। एक तरफ 72 सच्चे अल्लाह के वली बच्चों, औरतों, बूढ़ों के साथ, दूसरी तरफ यजीद की 30,000 की फौज। इमाम ने आखिरी खुतबा दिया, ए लोगो, मुझे पहचानो, मैं निवास रसूल हूं। क्या तुम्हें रसूल की हदीस याद नहीं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं? लेकिन अंधी नफरत ने दिलों पर पर्दे डाल दिए थे। पहला हमला यजीदी फौज ने किया। इमाम के साथियों ने दिफा शुरू किया। एक एक करके हाशमी नौजवान मैदान में उतरे। हजरत अली अकबर इमाम के जवां साल बेटे जब गए तो इमाम ने आसमान की तरफ देखा। ए अल्लाह, गवाह रहना, इस कौम का सबसे ज्यादा रसूल से मुशाबे नौजवान शहीद हो रहा है। फिर हजरत कासिम, हजरत अब्बास और दीगर जानिसार शहीद हुए। हजरत अब्बास अलमदार हुसैन जब मशकीज़ा लेकर दरिया से वापस आ रहे थे तो दोनों बाजू काटे गए, नेज़े और तीर लगे, मगर पानी ना पिया। जब सब शहीद हो चुके, सिर्फ इमाम बाकी बच्चे, तन्हा, जख्मी, प्यासे, मगर हौसला बुलंद। घोड़े पर सवार होकर फरमाया, मैं हुसैन हूं, अली का बेटा। मैं निवास रसूल हूं, मैं झुकने नहीं आया। इमाम पर चारों तरफ से हमले हुए। नेज़े, तलवारें, तीर सब एक तरफ से बरसने लगे। आखिरकार इमाम जमीन पर गिरे। शमर ने खंजर से सर मुबारक जुदा किया। जमीन कांपी, आसमान रोया, कायनात चीख उठी। शहादत के बाद यजीदी फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। खैमे जलाए, औरतों को कैद किया। बीबी ज़ैब, बीबी सकीना, इमाम ज़ैन अलाबदैन, सब काफिले को जंजीरों में जकड़ कर कूफा और फिर शाम ले जाया गया। यजीद के दरबार में बीबी ज़ैब ने वो तारीखी खुतबा दिया जिसने यजीद की जुल्मत को चीर दिया। ए यजीद, तो समझता है कि हमें कत्ल करके कामयाब हो गया? नहीं, हमने तो हक की फतह की बुनियाद रखी है। करबला एक वाकया नहीं, एक पैगाम है। सब्र, कुर्बानी, हक पर डट जाने का पैगाम। इमाम हुसैन ने बता दिया कि जिंदगी में मकसद हो तो मौत भी इबादत बन जाती है। करबला हमें सिखाता है कि जुल्म के सामने झुकना हराम है,
باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، آخرکار شکست اسی کا مقدر ہے۔ امام حسی نے نماز، صبر، شجاعت اور صداقت کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔